रोहित सर के साथ तो वे आर शूटिंग ऑलमोस्ट एवरी डे नाउ, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया, काफ़ी हंसमुख हैं वो। ही इज़ नॉटी। गंदा नहीं, गुड। अब हम लोग ये चीज़ कर करके बहुत ढीठ हो गए हैं, सो डर नहीं लगता है परफॉर्म करते वक्त। हाँ, पड़ा इस बारे में कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ द टीआरपी या फिर ऑडियंस। सो जैसा कि आपको पता है ये रिश्ता में 2 धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। सो आप देख सकते हैं मेरे साथ गीतांजलि और आपकी पूकी हमारे साथ है। सो रोहिन जी, फर्स्टली तो मुझे ये बताइए कितना मज़ा आ रहा है शूट करने? बहुत मज़ा आ रहा है एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे आप मानसून में आपको कैसे गाने सुन के नाचने का मन करता है, तो इट्स गोइंग जस्ट लाइक दैट, स्मूथ एज अ बटर। और सब लोग एज बटर एंड सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग। द कैरेक्टर इज़ सो गुड टू प्ले एंड ये हमारी जो है मायरू, ये भी इतनी क्यूट हैं कि आई एम एंजॉइंग अ लॉट। कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत बहुत जितना सबसे ज़्यादा किसके साथ शूट करने में मज़ा आता है? सबके साथ सबके साथ ही आता है तो। सो रोहिन जी, ऑन गोइंग शो में जब हम ऐसे अचानक जाते हैं तो ऑडियंस के साथ एक कहते हैं ना रिश्ता भी बनाना पड़ता है। शो का नाम ही ये रिश्ता क्या कहलाता है, बट आपको रिश्ता बनाना है। सो कितना प्रेशर था, कितना मतलब आप इजीली मतलब आप रेडी हो गए थे शो के लिए, या कितना टाइम लगा आपको सोचने में? एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ा इस बारे में कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ द टीआरपी या फिर ऑडियंस, बिकॉज क्या होता है कि आपको जो कैरेक्टर मिला है, पहली बात तो गीतांजलि एक इतना खूबसूरत, इतना सुंदर कैरेक्टर है कि उसके लिए आई डोंट हैव टू वरी कि इसको लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज एज एन एक्टर हमारा काम है, माई वर्क इज़ टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर, प्ले दैट कैरेक्टर विथ फुल ऑनेस्टी एंड आई डिड दैट। हमने वही किया कि गीतांजलि की जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको सामने लाने पे फोकस किया एंड देन इवेंचुअली पीपल लाइक्ड हर, पीपल आर लाइकिंग हर एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ गुड रिस्पॉन्स अबाउट हर टिल डेट, सो या। जब आपको अप्रोच किया गया इस कैरेक्टर के लिए, गीतांजलि के लिए, सबसे पहले कॉल किसका आया था आपको, एंड राजन सर से क्या बातें हुई आपकी कैरेक्टर को लेके? कैरेक्टर को लेकर उन्होंने भी पहली बात तो राजन सर के लिए आई वांट टू से दिस कि आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू राजन शाही सर, बिकॉज उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी एंड इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड इससे डेब्यू करना किसी भी एक्टर के लिए इज़ अ ह्यूज डील। देन उनसे जब मिले देन इट वाज अ ह्यूज एक्सपीरियंस। उन्होंने छोटी सी चीज़ें बताई कैरेक्टर के बारे में, उन्होंने इन जनरल कुछ बातें की और एक इंसान, दो इंसान आपस में जैसे बातें करते हैं बस वही बातें हुई। उन्होंने कुछ अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे एज एन आर्टिस्ट उस पर डिस्कशन किया एंड हाँ। तो राजन सर का क्या रिएक्शन था जब आपसे मिले, एंड आपका मतलब सर से जितनी भी बातें हुई होंगी, क्या बातें हुई थी आपकी? So first of all, I would like to use this platform to thank. I always do that, but फिर से I want to thank Rajan Shahi sir because he has a great heart. He's an amazing human being. और हम हमेशा I'll always be grateful to him for letting me do this and for trusting me. He's a great personality. तो उनसे मिलने के बाद ही the moment I entered his office, so पूरा रूम एक वार्मथ से, एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। देन आई सैट एंड आई टॉक टू हिम। फिर उन्होंने बेसिक छोटी मोटी कुछ जो हम लोग आपस में बातें करते हैं, वी डिड दैट एंड देन उन्होंने हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी फ्रॉम मी एज एन आर्टिस्ट एंड हाउ आई विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड गीतांजलि वाइल प्लेइंग द कैरेक्टर, तो इस पर कुछ बातें हुई। सो ये रिश्ता शो में आपको जाना था, घर वाले भी आपके मतलब हम लोग तो इतने सालों से देखते आ रहे हैं, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था आपके? घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। सबका फर्स्ट थॉट वही आता है कि अब तो खुद मतलब घर पे टीवी पे देख पाएंगे बैठ के शाम को। सो दे वर वेरी हैप्पी, इमोशनल हो गए डेफिनेटली एंड बहुत ज़्यादा उन्होंने थैंक्स किया ऊपर वाले का, नेचर का, राजन सर का एंड सारी जो भी फोर्सेस हैं। एक्चुअली बहुत सारे नाम हैं जो कि आई वुड लाइक टू टेक इस जर्नी में, बट आई डोंट वांट टू टेक बिकॉज मिस हो जाते हैं फिर। सो मॉक शूट वगैरह हुआ होगा आपका, तो अंदर डर था आपको कि सिलेक्ट होंगी या नहीं होंगी, मतलब क्या होगा आगे? डर तो एक्चुअली अब हम लोग ये चीज़ कर करके बहुत ढीठ हो गए हैं, सो डर नहीं लगता है परफॉर्म करते वक्त। वो ज़रूर रहता है कि क्या होगा क्या नहीं, नोबडी नोज़, वो आपको खुद पता चलता है, बट वी नेवर एक्सपेक्ट कि हाँ होने ही वाला है या नहीं होगा तो एकदम टूट जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोसेस। हम सभी को इससे गुजरना होता है एंड देन दिन में 50 बार आप रिजेक्ट होते हैं, बट देन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एट हार्ट, एट ब्रेन ऑल्सो। आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है कि क्या होगा, नोबडी नोज़, बट इट्स योर ड्यूटी टू गिव योर बेस्ट। सो बस यही दिमाग में चल रहा था उस वक्त एंड आई डिड वॉट एवर आई कुड एंड थिंग्स वर्कड आउट, सो या।
सेट पर सबसे पहले मीटिंग किसके साथ हुई एंड बॉन्ड सबसे अच्छा किसके साथ बन गया अभी? सेट पर सबसे पहले आई थिंक आई मेट अनीता मैम सो सभी शूट कर रहे थे, अरमान वो शूटिंग एंड मायरू या ये भी आ गई थी. सो I reached early. So I saw Anita ma'am sitting outside. So I just went and I waved at her. उनसे थोड़ी बहुत बात हुई and then I came back to my room and then ये बैठी थी हमारे रूम में महारानी. So इनसे मिले and then definitely इन्हीं के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. She is an angel and बहुत प्यारी है, बहुत शैतान है, दादी अम्मा है एकदम. ओ नहीं अम्मा नहीं. गुड. गंदा. गंदा नहीं, गुड. सो समृद्धि और रोहित के साथ कैसा बॉन्ड हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके साथ ही सीन्स होंगे आपके, आई एम श्योर. समृद्धि मैम से अभी तक नहीं मिल पाए, मतलब मिले हैं बट देन वी कुडंट टॉक फॉर लॉन्ग और बिकॉज अभी हम लोग 2-3 यूनिट्स में बटे हुए हैं. सो शी इज़ शूटिंग इन द अदर यूनिट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड आई एम शूटिंग हियर. तो वो टाइमिंग्स मैच नहीं होती बट देन समटाइम्स आई गेट टू वेव एट हर, ग्रीट हर एंड she does the same. So that is the thing about her. But रोहित सर के साथ तो वे आर शूटिंग ऑलमोस्ट एवरी डे नाउ. तो उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया, काफ़ी हंसमुख हैं वो. ही इज़ नॉटी, मतलब वैसा नहीं जैसे ये भी नॉटी हैं. सो जस्ट लाइक दैट उनके अंदर भी एक बच्चा है. तो वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग हैं एंड या ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन. आपको कैसे लगते हैं समृद्धि और रोहित? गुड गुड गुड. सबसे ज़्यादा क्या क्वालिटीज़ पसंद आई आपको उनकी? सब. यस. सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए, और मतलब इतने ही दिन की वो शूटिंग में वो एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, आपके कमेंट सेक्शन में भी देखा जा सकता है, वो क्या कहना है? सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड गीतांजलि वेरी पॉजिटिवली. खुले हाथों से आपने उसको एक्सेप्ट किया, इसके लिए आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट टू जस्टिफाई द कैरेक्टर एंड आई विल कीप गिविंग माई बेस्ट. आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें. कहीं ना कहीं अभिमान के जो फैंस हैं अबीरा और अरमान के, वो बैश भी कर रहे हैं कि आप लाइफ में आ गई हो, तो उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है आपका? उस पर भी आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम डूइंग माई बेस्ट. तो वो कहीं ना कहीं अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो दैट मीन्स कि आई एम डूइंग माई जॉब राइट. मतलब जो निकल के आ रहा है दैट इज़ समवेयर राइट. सो आई एम हैप्पी अबाउट माई वर्क एंड ऑडियंस है, दे हैव ऑल द राइट टू हेट, टू लव, टू लाइक, डिसलाइक, वट एवर. बट देन आवर वर्क इज़ टू डू आवर बेस्ट. सो आई एम फोकसिंग ऑन दैट एंड आई विल कीप फोकसिंग ऑन दैट. थैंक यू सो मच रोहिन एंड ऑल द बेस्ट. ऐसे ही आप धमाल मचा दीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.